Hello and welcome to everyone. Thank you for joining our career counseling webinar of today's session. It will be conducted by Sir Wasim Ahmed Siddiqui of SAP FICO Finance and SAP MM Material Management. You can drop your queries in the chat box or may reserve for the end of the session. Thank you. Hand it over to you, sir. Okay, thank you very much. Let me share my screen and thank you everybody for joining this. Let me introduce myself first. I'm a trained computer sciences and I'm also SAP certified and working in SAP since 1998. So, and I did many certification in SAP and also implemented many SAP projects in many organizations, as well as also provide training across the RSC region, South and East Asia region, where Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia, Philippines, Bangladesh, even India as well. So मैं शुरू करता हूँ. Basically, maybe most of you people already know some of the things about SAP. So what SAP is an ERP. So before going to ERP, what is ERP? ERP is a enterprise resources planning. Okay. And in ERP, basically, we most of the applications those are running in many organizations are also called the ERPs. So what is the basic meaning of the ERP? मीन इन द सिंपल वर्ड्स एक या एक से ज़्यादा जो एप्लीकेशंस जो रन हो रही होती हैं विदिन अ ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेट होके वो हमारी ERPs कहलाती है. SAP के अंदर मतलब जो बहुत से ERP सॉफ्टवेयर हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिनमें SAP है, बैन है, PeopleSoft, Oracle एप्लीकेशंस हैं, JD Edwards है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है, रैमको मार्शल है. तो इस तरह की बहुत सी एप्लीकेशन और जितने भी ERPs हैं, ये तमाम ERPs एक स्पेसिफिक या अपने अपने बिजनेस प्रोसेसेस में इनकी एक्सपर्टीज है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ऑरेकल फाइनेंशियल्स की, तो इनकी फाइनेंस के अंदर थोड़ी ग्रिप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ERPs. जब हम पीपलसॉफ्ट की बात करते हैं तो HRMS के ऊपर इनकी ज़्यादा अच्छी ग्रिप है. इसी तरह रैमको मार्शल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्शन प्लानिंग हुए, प्लान मेंटेनेंस एंड सो ऑन, इन सब की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं. SAP basically is a German name and it acronyms on systems, application and products in data processing. अच्छा, जिस तरह दूसरी ERP है इसी तरह SAP भी ERP है. SAP बेसिकली एप्लीकेशन बनाने के लिए सन 1992 में ये 5 लोग थे जिन्होंने SAP को डेवलप किया था, और ये 5 के 5 लोग IBM में उस दौर में काम किया करते थे और अपने अपने प्रोसेसेस और जो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स थे. तो उन्होंने मिलकर ये ERP बनाया और इस बात को मद्देनजर रखा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट को स्टैंडर्डाइज करे. स्टैंडर्डाइज का मतलब ये हुआ कि अगर परचेज का एक प्रोसेस है तो वो भी उसी तरह इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पाकिस्तान में कर रही हो, इंडिया में, सिंगापुर में, USA में या UK में, उसी तरह इस्तेमाल कर रहा है. इसी तरह सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन का है, सेल्स में भी इसी तरह हो रहा होगा और होता है. अच्छा, SAP के पॉपुलर होने की कुछ बुनियादी वजूहात यहाँ पे हैं. इसके अलावा और भी हैं जिनमें आपकी जो ग्लोबल बेसिस जो मैंने अभी आपको बात की थी, और इसी तरह फास्ट स्पीड, क्योंकि इसमें जो यूज़र को रिस्पांस मिलता है, चाहे कितना भी लार्ज डेटा हो, यूज़र को रिस्पांस अच्छा मिलता है. इसकी प्रोसेसिंग स्पीड एज कम्पेयर टू अदर ERPs बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पूरी मेमोरी की इसमें मैनेजमेंट की होती है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजेस होती हैं बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से. अगर कोई एडिशनल कंट्रोल्स लगाने होते हैं तो वो भी इसमें लगा सकते हैं. इसी तरह IT के हवाले से कुछ इन्हांसमेंट्स करनी होती हैं या कुछ
मॉडिफिकेशंस करनी होती है या कुछ पैचेस अपडेट करने होते हैं तो वो भी फ्लेक्सिबल होता है। इसी तरह एक्सटेंडेड एजिलिटी है, क्विकनेस, अलर्टनेस होती है इसमें। और एसएपी जो है वो नई रिसर्च वगैरह को भी अपनी प्रोडक्ट का पार्ट बनाता है। ना सिर्फ ये बल्कि साथ ही साथ वो नॉलेज की शेयरिंग भी करता है अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक उसकी फंक्शनलिटीज को बताता है। क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि ये पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन किस किस एरिया में बिजनेस को फैसिलिटेट कर रही है। साथ ही साथ इन्होंने क्रिएटिविटी के ऊपर भी फोकस किया और आज की न्यू लेटेस्ट डिमांड के हवाले से कि एप्लीकेशन वगैरह ब्राउज़र बेस्ड एक्सेस हो, मोबाइल बेस्ड की एप्लीकेशन का एक्सेस हो, फास्टेस्ट हो और नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, सब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, एसएमएस जनरेट्स हो जाए और ईमेल ट्रिगरिंग हो, वर्क फ्लो हो। ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एसएपी ने अपनी चीज़ों को इन्हांस किया, जिसकी वजह से एसएपी वर्ल्ड लीडिंग ईआरपी के तौर पे नंबर 1 के तौर पे जाना जाता है। और आप लोग इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल वगैरह पे ना। अच्छा, एसएपी के अंदर अगर आपको करियर पाथ चूज करना है तो एसएपी में जो करियर पाथ होता है वो आपके एक तो टेक्निकल होता है और दूसरा उसमें एक फंक्शनल होता है। तो जो टेक्निकल पार्ट होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो बेसिकली इसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो इसकी बेसिस की एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें उसमें टेक्निकल के करियर में आ जाती हैं, जैसे प्रोग्रामिंग्स हो गई, सारी चीज़ें। अच्छा, लेकिन जो लोग फंक्शनल अपना करियर देखना चाहते हैं एसएपी में, वो उसमें फाइनेंस हुआ, एचआर हुआ, लॉजिस्टिक हुआ और इसी तरह प्रोडक्शन प्लानिंग हुआ, प्लांट मेंटेनेंस हुआ, इस एंड सो ऑन। तो इस तरह के जितने भी प्रोसेसेस और मॉड्यूल्स हैं एसएपी के, उन तमाम मॉड्यूल्स में वो अपने करियर को देख सकते हैं। अच्छा, इन तमाम एरिया में एज अ बीइंग अ फंक्शनल कंसल्टेंट बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी पूरी नॉलेज हो, इन डेप्थ नॉलेज ज़रूरी नहीं है। आपको बुनियादी चीज़ें पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस में ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस में जनरल लेजर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होती है। सेल्स की क्या होती है। तो ये बेसिकली बुनियादी सी चीज़ें होती हैं। अगर मैं फाइनेंस के एरिया में जाऊँ तो फाइनेंस के अंदर भी इसके मजीद सब मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें फाइनेंस हुआ, कंट्रोलिंग हुई, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हुई, ट्रेजरी हुई और रियल एस्टेट हुई और सो ऑन। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स में जाते हैं एचआर के अंदर, तो एचआर में आपकी पर्सनल मैनेजमेंट हो गई, पेरोल हो गया, टाइम मैनेजमेंट, ट्रैवल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस में ना सिर्फ ये होता है बंडल, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि उसमें जनरल लेजर्स होते हैं, हाउस बैंक्स होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, अकाउंट पेबल होते हैं, एसेट्स अकाउंटिंग होती है, उसमें हम इंटीग्रेशन भी बताते हैं कि मुख्तलिफ सब मॉडल्स के साथ, मिसाल के तौर पे सेल्स के साथ एफआई की क्या इंटीग्रेशन होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट के साथ उसकी क्या इंटीग्रेशन होती है। सिमिलरली एफआई की कंट्रोलिंग के साथ क्या होती है। तो जो लोग फाइनेंस से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये है कि कंट्रोलिंग बेसिकली मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। इसी तरह जो लोग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में करना चाहते हैं उनके लिए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोडक्ट होती है उसकी प्राइसिंग होती है, ऑर्डर की मैनेजमेंट होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इंक्वायरीज होती हैं, कोटेशंस होती हैं और फिर सेल्स ऑर्डर्स होते हैं, फिर डिलीवरीज होती है एंड देन इनवाइसिंग एंड बिलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद उसकी क्रेडिट पहले भी जिक्र किया है, ये सारी चीज़ें हमारी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होती हैं। व्हेन इट कम्स टू मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ पे हम बेसिकली
जितने भी मटेरियल्स होते हैं, चाहे इन्वेंट्री हो चाहे नॉन इन्वेंट्री मटेरियल्स हो, यानी कि सर्विस मटेरियल्स होते हैं कुछ, उन तमाम के मुतालिक जिक्र करते हैं। साथ ही साथ हम वेंडर मास्टर को देखते हैं, फिर परचेजिंग के पूरे प्रोसेस को देखते हैं, उसमें रिक्वेस्ट को देखते हैं, RFQ प्राइस कंपैरिजंस होती हैं, परचेज ऑर्डर्स होते हैं, फिर उसके साथ ही साथ उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स होती है, गुड्स रिसिप्ट होती है, इशू ट्रांसफर एंड इनवाइस वेरिफिकेशन। साथ ही साथ फिर उसकी रिपोर्ट्स होती हैं एंड वेंडर की इवेल्यूएशन होती है, जो प्रपोज करती है कि किस प्रोडक्ट के लिए आपको किस वेंडर के पास अप्रोच करना है। तो ये बेसिक सी जनरल एसएपी की चीज़ें हैं, जिसके हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। तो इसके हवाले से अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई मजीद कुछ पूछना चाहता हो या जानना चाहता हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सर फीको के लिए फाइनेंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है या फिर हम लोग ऐसा बिगनर भी ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, देखें, फीको के लिए फाइनेंस का इतना बैकग्राउंड ज़रूरी होना चाहिए कि जिसमें आपको अकाउंटिंग की बेसिक्स पता हो। अकाउंटिंग की बेसिक्स मतलब अकाउंटिंग की जो फाउंडेशन होती है वो 5 पिलर्स पे होती है ना, जिसमें आपके एक्सपेंस होता है, लायबिलिटीज़ होती है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि हम सिस्टम में जब इस चीज़ को सिमुलेट करें, उन चीज़ों को जानें, तो अब ये रेफर कर पाएंगे कि बेसिकली हम कहाँ से हम इन चीज़ों को किस तरह सिस्टम में परफॉर्म कर रहे होंगे। सर इसमें अगर ये ट्रेनिंग कर लेते हैं तो इसकी मार्केट में डिमांड किस तरीके से चलती है? लाइक इसके बाद एज अ इंटर्नी ज्वाइन कर सकते हैं या जॉब के चांसेस ज़्यादा हैं? क्योंकि हर जगह एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो ट्रेनिंग कितनी हमारे लिए यूज़फुल रहती है? जी जी, इब्राहिम, आपका सवाल बहुत अच्छा है। असल में होता ये है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई जो भी कैंडिडेट को जब चूज करती है ना, तो देखती है कि उनकी कैपेबिलिटीज देखती है, ठीक है, कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बेस्ट फिट हो या उस पोजीशन के हिसाब से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपको कोर्स पढ़ाया जाए उसको बड़े अच्छी डीप में स्टडी भी करनी होती है, प्लस उसके हैंड्स ऑन भी अच्छी करें, ताकि जिस वक्त आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये उनको ये रियलाइज हो जाए कि भाई ये वैसे भी हमारे लिए एक एसिड ऑर्गेनाइजेशन के लिए साबित होगा। आपका जो पहला सवाल था इसकी डिमांड के हवाले से, आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि कोविड के अंदर ना सिर्फ आईटी की जितनी प्रोडक्ट्स थी उसकी बिजनेस को उसकी डिमांड की रियलाइजेशन हुई, साथ ही साथ इंडस्ट्री को ये भी रियलाइज हुआ कि रिमोटली भी बहुत से काम हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जहाँ इंडस्ट्री को ये रियलाइज हुआ है कि ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज ने अपने आप को अपग्रेड भी किया, और बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेसिकली एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही हैं। तो उसका कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें बेवरेज कंपनीज भी हैं, स्टील इंडस्ट्रीज भी हैं, और टेक्सटाइल मिल्स भी हैं, और प्रोडक्शन वाले भी हैं, और टी कंपनीज भी हैं बहुत सी, सही ना। और मैन्युफैक्चरिंग की तो बहुत बेतहाशा कंपनीज हैं जो इस तरफ जा रही है। तो यकीनन इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, और आप जितना अच्छा होंगे, जितना अच्छा प्ले करेंगे, और जितना अच्छा आप अपने इंटरव्यू को क्लियर करेंगे, तो उतनी ही अच्छी प्रपोजिशन आपको ऑफर होती है। अच्छा सर, एक सवाल और है। जी सर ये मैंने देखा था सैप फीको और सैप S/4HANA फीको जी फाइनेंस, जी। हम्म। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि समझ नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा, देखिए, एसएपी जो है ना, फीको तो बेसिकली एक तरह का बिजनेस प्रोसेसेस है, ठीक है। चाहे वो आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स में इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप ओरेकल फाइनेंशियल में इस्तेमाल कर रहे हो या एसएपी में इस्तेमाल कर रहे हो, तो प्रोसेस अक्रॉस दी कंपनीज जो है ना वो सेम होते हैं। कहीं कहीं मुख्तलिफ कंट्रोल्स एडिशनल चेंज हो जाती है। S/4HANA बेसिकली एसएपी का लेटेस्ट वर्जन है, जिसने ये किया कि आपको ब्राउज़र बेस उन की फंक्शनलिटी का एक्सेस दिया है,
और उसको आप ब्राउज़र के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ एप्लीकेशंस जिसको आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं और मोबाइल के ज़रिए भी एसएपी को एक्सेस कर सकते हैं। तो अर्लियर ये जो प्रीवियस वर्जन्स थे उनमें ये कैपेबिलिटीज़ नहीं थी। क्लियर हो गया इब्राहिम? अली, मैंने ख्याल आपने पूछा था सवाल। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सर। जी दानिश, आपका कोई क्वेश्चन? जी बुरहान, आपका कोई क्वेश्चन? विजय कुमार, आपका कोई क्वेश्चन? Please explain about logistics. Somewhere about that. Sorry, please come again. Logistics. I want to know about logistics. Okay, so logistic basically is a broader. If you can see my screen, so here logistic basically is a broader and consists of sales and distribution, production planning, material management, warehouse management, quality management and environmental हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं ये लॉजिस्टिक की अम्ब्रेला में आते हैं एसएपी की। तो इनमें से किसी भी एक को आप कर सकते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कर सकते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट को कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन प्लानिंग ना कर रही हो, लेकिन मटेरियल मैनेजमेंट यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत सी कंपनीज कर रही होती हैं, ऑलमोस्ट हर कंपनी करती है। So please, HR modules, what is the relation with SAP? ओके, सो जिस तरह का एचआर मॉडल की जो मैं बात कर आपने पूछा है, इसमें ये होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यकीनन लोग काम कर रहे होते हैं। तो उन एम्प्लॉयज का जो पर्सनल डेटा होता है, एक उनका फैमिली डेटा होता है, उनका पर्सनल डेटा होता है, फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन होती है कि वो किस डिपार्टमेंट में है, किस फंक्शन में है, किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हायरार्की क्या है और उनके ड्यूटी टाइमिंग्स क्या है, उनके वर्किंग डेज क्या है, फिर उनकी अटेंडेंस होती है, साथ ही साथ उनका पेरोल होता है उसके अंदर, और पेरोल में उनके तमाम जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। साथ ही साथ उसमें फिर वो टाइम मैनेजमेंट होता है कि अगर डिफरेंट शिफ्टों में काम कर रहे हैं तो उनका फिर वो कैलेंडर होता है पूरा। इसी तरह वो एम्प्लॉय जो कंपनीज में काम कर रहे होते हैं उनको अगर ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल विद इन सिटी करते हैं या आउटसाइड सिटी कर रहे होते हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे बेसिकली एसएपी सिस्टम कैप्चर करता है। और एसएपी के अंदर आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स एंड इवेंट मैनेजमेंट भी कैप्चर कर सकते हैं, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग दी जा रही होती है और मुख्तलिफ इवेंट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन अरेंज हो रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सेल्स कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो सेल्स की टीम के लिए होती है, इसी तरह कुछ एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो कुछ मैनेजमेंट स्टाफ के लिए हो रही होती हैं, एंड सो ऑन। प्लस ये कि जो जो आप सेपरेट अपने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो भी उस एचआर मॉडल में कैप्चर हो जाती है, ताकि आपकी पूरी एक प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन के पास हो, जिससे ये पता चले कि आपका पास्ट जो भी लर्निंग का ट्रेनिंग का आपका करियर और प्रोग्रेस क्या रही है। So please, one question. Sorry, I am interrupting you. SAP is considered as globally programming that is considered in every country through SAP. यस, करेक्ट। बेसिकली एसएपी जो है ये एक वर्ल्ड
लीडिंग ERP सॉफ्टवेयर है, और पूरी दुनिया में जो स्क्रीन हमारे पास आ रही है यही स्क्रीन उनके पास भी आती है। जैसे मिसाल Right. के तौर पर मैं सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने की देखता हूँ तो Right. सेम स्क्रीन वो यहाँ पे मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, अमेरिका में भी वही लोग वही ट्रांजेक्शन वही स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे होंगे, कनाडा में भी वही कर रहे होंगे, यूएई में भी वही कर रहे होंगे। अच्छा, एसएपी की एक बड़ी खूबी ये भी है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल कोरियन अगर एसएपी इस्तेमाल कर तो सेल्स इनवाइस के ऊपर जो कैप्शंस होंगे वो कोरियन लैंग्वेज में नजर आएंगे। इसी तरह मलेशिया वाले उनको मलाइन लैंग्वेज के अंदर नजर आएगा, थाईलैंड वाले उनको थाईलैंड की लैंग्वेज में नजर आएंगे सारे। तो उनको एसएपी सिस्टम को ऑपरेट करना इजी हो जाता है। सर आप ये कराते हैं, इसमें कितना हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क चल रहा होता है और कितना थ्योरेटिकल चल रहा है? वेरी गुड। देखिए, स्टार्ट ये एटलीस्ट 2 क्लासें हम थ्योरी चलाते हैं, ताकि आप जो प्रैक्टिकल करने के लिए सिस्टम में जाएंगे तो उससे पहले आपका थ्योरी जरूर होनी। तो थ्योरी की क्लासों के बाद फिर हम उसको करते हैं 20-80% करते हैं। 80% थ्योरी होती है, 20% आपका प्रैक्टिकल होता है, और ग्रेजुअली हम प्रैक्टिकल को बढ़ाते चले जाते हैं और थ्योरी को कम करते चले जाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, ताकि हमारी होती है कि हम मैक्सिमम आपको सिस्टम के ऊपर करवाएं, ताकि आप उसको उसके क्लियर हो सके। ऐसा नहीं है कि हम बुक पढ़ा के चल जाए ना। Sir, one more please. In SAP, in every country, we have used same rights, everyone, or different. Please describe it. देखें, असल में इसमें एक एसएपी के अंदर एक एक्सेस मैनेजमेंट एक होती है, जिसमें हर फंक्शन के लोगों को उनके हिसाब से उनको राइट्स दिए जाते हैं। जैसे एफआई के अंदर, फाइनेंस के अंदर उनको फाइनेंस के राइट्स होते हैं, वो सेल ऑर्डर या इनवाइस नहीं बना सकते, लेकिन इनवाइस उनको फाइनेंस का राइट करता है, आप प्रोवाइड करते Okay. Thank. Thanks so much. जी, एनीबॉडी एल्स? Okay, clear. Thanks. जी, अच्छा, एक सवाल ये था भाई है, वो ये कि आप पूरे के अंदर काम कर रहे हैं एज अ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो एसएपी लॉजिस्टिक जो है, यानी ये बेसिकली एसएपी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, बट डेफिनेटली एसएपी की इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन होता है वो आपकी सीनियर मैनेजमेंट लेती है कि जो आपकी इदारे में उसको इम्प्लीमेंट करें। बट अगर आप एक चीज़ सीख लेते हैं एसएपी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद इन एसएपी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है रन कर रही होती हैं अपने ये वाले प्रोसेसेस, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है और डिमांड भी इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। एक दूसरा चैट के अंदर क्वेश्चन था कि हाउ टू मेक द पेरोल इन एसएपी एप्लीकेशन। देखिए, एसएपी एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली जिस तरह दूसरी एप्लीकेशनों के अंदर अकाउंट स्टेटमेंट बनती है, इनवाइस बनती है, इसी तरह एसएपी के अंदर भी पेरोल जनरेट होता है और उसके टैक्स की कैलकुलेशंस भी होती हैं, उसमें आपकी पे स्लिप भी जनरेट होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो तो जब आप एचआर सिस्टम को पूरा पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो सारी चीज़ें होती हैं। अब कंपनीज डिफरेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करती हैं। कुछ लोग पेरोल को अलग रखते हैं, एसएपी में शामिल नहीं करते, कुछ लोग पेरोल भी एसएपी में ही बना रहे होते हैं। तो ये इट डिपेंड द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन होता है ना। Sir, ठीक है, one. और Hello sir, Assalamualaikum. I'm Vijesh Kumar from here. जी जी, विजेश कुमार प्लीज। सर मैं ये पूछना चाहता कि हमारा question, स्कोप please. है सब कोर्स के बाद से करने के बाद? सॉरी, दोबारा बोलिएगा।
सर मेरा Sir, using ऐप का कोर्स करने के बाद इसकी मार्केट में वैल्यूएबल है सर? जी जी, एसएपी की मार्केट वैल्यू तो बहुत हाई है। बेसिकली आपको इस वक्त मार्केट के अंदर रिसोर्सेज नहीं मिल रही हैं कि जो ये काम कर सके। तो जितनी जल्दी जितनी ज़्यादा आप तेज़ी से इस चीज़ को सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे, उतनी ज़्यादा उस अपॉर्चुनिटी को आप गेन कर लेंगे। क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से एसएपी इम्प्लीमेंट कर रही हैं और एसएपी की जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छी रिसोर्सेज भी प्लस इम्प्लीमेंटेशन की रिसोर्सेज भी नहीं मिल रही हैं। SAP. जी सर, और वन मोर क्वेश्चन, और ये वेयर हाउस में और लॉजिस्टिक्स में क्या ये यूज होते हैं ये ऐप सर? जी जी, वेयर हाउस मैनेजमेंट भी एसएपी का पूरा बहुत रोबस्ट है और लॉजिस्टिक के अंदर भी लॉजिस्टिक भी इसका बहुत रोबस्ट इसकी एप्लीकेशन, उसके प्रोसेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छे हैं, इंटीग्रेटेड भी हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। वेलकम वेलकम। So I will be seeing. हाँ, please. Sorry, I'm disturbing. Sir, while using SAP, when we are data entry or any report, it is on the daily basis, day and can we modify or we can add or delete any record on our base or at our end? Please describe it. If anything, can we modify any record after the end? जी जी, देखें एसएपी के अंदर बेसिकली डिलीशन का कॉन्सेप्ट मार्क फॉर डिलीशन होता है, लेकिन डिलीशन नहीं होता। जब आप डिलीट कर देते हैं तो रिकॉर्ड, यानी मार्क फॉर डिलीशन कर देते हैं तो रिकॉर्ड आपकी एक्टिव लिस्ट में से हट जाता है। और मिसाल के तौर पे डे एंड के ऊपर आपने अगर कोई चीज़ आपको एंट्री गलत नज़र आई, गलत आपने पंच कर दिया, तो आप उसको रिवर्स करके दोबारा से पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एसएपी ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बट विद दी कंट्रोल क्रेडेंशियल्स, कि आपके पास वो कंट्रोल क्रेडेंशियल्स होते हैं तो फिर आप वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और एसएपी बेसिकली ये नहीं करता कि मंथ डे एंड के ऊपर आपसे एंट्री करें, आप ऑनलाइन भी इसको करते हैं। जैसे भी आप लोगों ने शायद सुना हो, आप लोग की नॉलेज में भी होगा कि जो इम्तियाज सुपर मार्केट है, इन्होंने भी जो एसएपी का जो रिटेल का जो मॉडल है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया था, तो इम्तियाज इज द फर्स्ट वन हु इम्प्लीमेंटेड एसएपी रिटेल मॉडल। सर, क्या गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यूजिंग सैप इन पाकिस्तान? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। असल में कुछ जो सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो एसएपी को इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे अगर आपने शायद नाम सुना हो, मुख्तलिफ पीपीएल का नाम सुना हो, पाकिस्तान पेट्रोलियम का ना, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएसओ का पाकिस्तान स्टेट ऑयल, वो भी एसएपी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट की हैं, वो भी इस्तेमाल कर रही हैं एसएपी। ओके, थैंक। राइट, तो अब अगर और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक वी कैन conclude the call. If still you have any question or query, you can contact with Omni Academy, फिजरा से और दूसरे लोगों से जो हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। और फिर अगर कोई क्यूरी जो आपको मुझसे करनी होगी स्पेशली, तो they will conduct a one-to-one session as well. Right? So thank you very much for joining this session. Okay. Thanks so much. Thank you. Thank you so much for attending our workshop. Hope this workshop will serve the purpose. If you're interested in this course further, kindly contact on the given numbers mentioned on your screens. Or you can also drop your message relevant to your inquiries on WhatsApp group. We are offering online classes and physical classes as well in all of the 3 campuses. Thanks. Have a good day.